कहा जा रहा है कि ये विजय थलापति की आखिरी मूवी है। मूवी का नाम है जननायगन, जो कि 8 मई 2026 को रिलीज की गई है। अभी सिनेमाज में ये मूवी चालू है, किसी को भी देखनी हो वो जाकर देख सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये पूरी फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको अगर हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की फिल्म की कहानी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां के लोग डरे हुए हैं। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं। ऑफिसर निकलकर कहता है कि तुम लोग वोट डालने क्यों नहीं आए। तभी गांव के लोग डरकर कहते हैं, जब भी कोई वोट डालने जाता है तो उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। और एक डरी हुई बच्ची कहती है कि उसे तो स्कूल जाने में भी डर लगता है। ऑफिसर उस डरी हुई बच्ची के जरिए सबका डर खत्म करने के लिए उन्हें उस मसीहा की कहानी सुनाने लगता है। और फ्लैशबैक में हमें एक इंडियन जेल को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं। उन्हीं में एक पावरफुल पॉलिटिकल थलेपवेट्री भी होता है और जेल में वो सारे माफिया कैदियों पर रूल करता है। लेकिन कैदी थलेपति को मारना भी चाहते हैं, क्योंकि जब वो जेल के बाहर था तो उसने उनके कई इलीगल धंधों और लोगों को निपटा दिया था। लेकिन थलेपति का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसके लोग बाहर भी हैं और जेल में भी, और तो और पुलिस भी उसकी सिक्योरिटी में रह रही है। एक दिन सारे कैदी थलेपति को मारने आते हैं। तभी वेट्री विजय की एक इशारे पर उसके सारे खूंखार बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आते हैं और उन सभी कैदियों को धूल चटा देते हैं। इसके बाद पता चलता है कि थलापति की मां जो गांव में रहती है वो बहुत बीमार है और मरने से पहले वो अपने बेटे थलापति को देखना चाहती है। कुछ अफसरों की सिफारिश पर जेलर श्रीकांत बिना सिस्टम के रूल के उसे परमिशन देता है और फिर थलापति को अपनी बेटी से मिलवाता है और कहता है कि विजय ने अपनी मां को एक एक्सीडेंट में खो दिया। तब से ही उसकी बेटी विजय गहरे सदमे में है और डरते हुए जिंदगी जी रही है। विजय हमदर्दी में उसको मां का प्यार देते हुए स्ट्रांग बनाने की ठान लेता है। इसके बाद श्रीकांत सीक्रेटली उसे अपनी मां से मिलवाने उसके गांव ले जाता है और जब थलापति अपनी मां से मिलता है तो माहौल बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान उसकी मां की डेथ हो जाती है। लेकिन जब थलापति को वापस जेल में लाया जाता है तो श्रीकांत जेलर को रूल ब्रेक करने की वजह से सस्पेंड करके निकाल दिया जाता है। बाद में विजय को किसी ऑफिसर के थ्रू पता चलता है कि श्रीकांत ने जाने से पहले रिहा होने वाली कैदियों में उसका नाम भी लिख दिया था। तभी सीन बदलता है और हमें अफ्रीका की सुनसान जेल दिखाई जाती है, जहां पर अफ्रीकन आर्मी एक खूंखार इंटरनेशनल माफिया को जेल में ली जाती है, जिसे देखते ही पूरी जेल के कैदी उससे नफरत में चिल्लाने लगती हैं। इसका नाम सज्जाद अली मुरादाबाद है और पूरी जेल के लोग इससे नफरत करती हैं। इसी दौरान सज्जाद अली के गुंडे अफ्रीका के प्रेसिडेंट को अगवा कर लेते हैं और टीवी पर लाइव आकर अफ्रीकन जेलर्स को मजबूर करते हैं कि वो सज्जाद को जिंदा और सही सलामत छोड़ दें। उसी रात सज्जाद की पूरी माफिया गैंग बहुत सारी कार्स, हेलीकॉप्टर्स लेकर जेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी अफ्रीकन जेलर्स नफरत और गुस्से में पागल होकर उल्टा काम करते हैं। वो पूरी जेल के कैदियों को आजाद कर देते हैं और उनका सामना करने के लिए और उनके हाथ लगने से पहले सज्जाद को मारने की छूट भी देते हैं, क्योंकि वो उनका दुश्मन है। तो सभी कैदी उसके काल कोठरी के बाहर पहुंचकर उसको गालियां देते हुए बुलाते हैं। लेकिन पलड़ा उल्टा पड़ जाता है। सज्जाद सबको बुरी तरह मारता है और फिर एक जॉइंट कैदी जो बहुत बोल रहा था उसके मुंह में चाकू घुसाकर उसे भी निपटा देता है। फिर भी सज्जाद की जेल से बाहर निकलने से पहले ही एक कैदी ट्रक से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सज्जाद अंदर ही निपट जाए, पर हेलीकॉप्टर रॉकेट उसको नाकाम कर देता है। फिर सज्जाद की पूरी गैंग जेलर्स और पूरे कैदियों को गोलियों से भून देती है और प्रेसिडेंट को फांसी पर लटकाकर सज्जाद लाशों के ढेर पर चढ़कर उसे गोलियों से भून देता है। और उसका एजेंट एक खास डिवाइस खोलता है जिसमें उनका लीडर बात कर रहा होता है। वो उन्हें अगले मिशन पर इंडिया को टारगेट करवाता है। इधर एएसपी थालापति को रिहा कर दिया जाता है और वो सीधा श्रीकांत के घर जा रहा है और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन इसके बाद श्रीकांत जब किसी काम से रोड पर जा रहा होता है तभी अचानक एक लाल ट्रक श्रीकांत को टक्कर देकर मार देता है, जिससे थालापति बहुत बुरा टूट जाता है। पर वो खुद को संभालता है और उसकी बेटी विजी का सहारा बनता है। इसके बाद थालापति उसको पिता की तरह प्यार करता है और विजी को एक मजबूत लड़की बनाकर बड़ा करता है। वो कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है। लेकिन जब एक दिन विजी मूवी देखने जा रही होती है तभी एक करप्ट पुलिस वाला उसको डराकर कार में ले जाता है। विजी की दोस्त कॉलेज की जर्नलिस्ट कायरा को यह बात बताती है, पर डिपार्टमेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब वो थालापति को कॉल करती है। ये सुनते ही थिलापति करप्ट पुलिस वाले के बाप को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि तूने गलत लड़की को उठा लिया है। वो हमारी पूर्व आईपीएस रह चुके वेत्री थिलापति की लड़की है। इसके बाद वो थिलापति के उन भयंकर कारनामों को हाईलाइट करता है जिसको सुनने मात्र से ही उसकी फट जाती है और वो करप्ट ऑफिसर खुद विजी को थिलापति के घर छोड़ देता है और माफी मांगता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर सज्जाद एक भारतीय मालवाहक जहाज को उड़ा देता है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट हिल जाती है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक खुफिया नेवी एजेंसी के जरिए अफ्रीकन एजेंट से बात करती है, जिसमें उन्हें सज्जाद के खिलाफ बहुत सारा इलीगल डेटा मिल जाता है। लेकिन तभी एक इंडिया का गद्दार पुलिस वाला सज्जाद के आतंकवादियों को वहां पर लेकर पहुंचता है और उन सबको मार देता है। लेकिन इससे पहले ही इंडियन एजेंट पेनड्राइव डेटा निकालकर भाग जाता है।
इधर एक मेले में विजी एक आदमी के पास लाल डॉल देखती है जिसे वो डर जाती है और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। ये देखकर विजय तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। लेकिन विजी टीवी में फिर वही डॉल देखती है और हमें विजी के फ्लैशबैक में दिखता है कि उसकी माँ को सज्जाद और उसके लोग मार रहे हैं क्योंकि डॉल का सीक्रेट उसे पता चल गया था जिसे उसने छुपा दिया है। और विजी छुपकर माँ को मरते हुए देख रही होती है और वो लोग उसे जिंदा जलाकर मार देते हैं। हड़बड़ाहट में विजी के मुंह से हिंट सुनकर विजय थलापति तुरंत समझ जाता है और वो भागकर घर जाता है। पूरी तरह इधर उधर छानबीन करने पर उसे डॉल मिल जाती है। विजय उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक हाईटेक बंदूक निकलती है। कायरा भी वहां पहुंच जाती है। अब विजय कायरा के साथ मिलकर पूरा हिस्ट्री खोद देता है जिसमें पता चलता है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा डॉल्स इंडिया में सालों से इसी तरह सप्लाई करी जा रही हैं, जिनमें बंदूकें भरी जाती हैं और बहुत सारी गन्स इंडिया में स्टोर करी जा रही हैं किसी बहुत बड़े मिशन के लिए जो पूरे देश को तबाह कर देगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर, बिजनेसमैन और माफिया गैंगस्टर्स भी शामिल हैं जो सभी इसे मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। इसके बाद विजी के हॉस्पिटल से फ्री होते ही उसका बॉयफ्रेंड अपनी फैमिली को लेकर शादी की बात करता है। लेकिन विजी उसकी पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में उन सबको मना कर देता है और लड़के के बाप का बुरा रिएक्शन देखकर विजय उन्हें भगा देता है। इससे विजी नाराज हो जाती है। लेकिन इसके बाद विजी जब डॉक्यूमेंट साइन कराने मुख्यमंत्री के पास जा रही होती है, उससे पहले ही कुछ खुफिया आदमी विजी को सज्जाद का पूरा फाइल प्रूफ देकर कहते हैं कि ये भी सीएम को दे देना। अनजाने में विजी वो फाइल सीएम तक पहुंचा देती है जिससे सज्जाद का पालतू नेता जो सीएम के अंडर रहता है वो ये बात उसे बता देता है। इसके बाद सज्जाद गुस्से में पगला जाता है और तुरंत विजी को अपने आदमियों से अगवा करा लेता है। लेकिन उसको मारने से पहले ही विजय उसका फोन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है और उसे उन गुंडों से बचा लेता है। फिर सज्जाद और नीता चौंक जाते हैं क्योंकि विजय वही आईपीएस ऑफिसर होता है जिसे सज्जाद के कहने पर प्रकाश राज नेता ने उसे मारने की नाकाम कोशिश की थी। वीडियो कॉल पर सज्जाद को देखते ही विजय चौंक जाता है क्योंकि सज्जाद करप्ट ऑफिसर था जिसे वीटरी विजय ने अपने हाथियों से गोलियों से भून दिया था। लेकिन सज्जाद मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। फिर वो बाकी गुर्गों को सज्जाद के सामने ही मार देता है और उसे चैलेंज करता हुआ सेल्फी लेता है जिससे सज्जाद पगला जाता है और यहीं पर आधी फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बताएं कि यहां तक की कहानी आपको कितनी पसंद आई। और अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।